सबसे पहले साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, द काइंड ऑफ सॉर्टेड टीम, शायद मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका लग रही है कि कभी कोई लड़का तो कभी कोई लड़का, हर जगह हर तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रही है साउथ अफ्रीका की तरफ से। सवेरे सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं, वेस्ट इंडीज़ की अगर परफॉर्मेंस देखें तो वेस्ट इंडीज़ भी ऐसा लग रहा था कि मेरे ख्याल में पता नहीं 100-120-30 करेंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ। लेकिन उनके वही मैंने कहा था कि 1.5-2 प्लेयर, कोई एक प्लेयर भी चल जाता है तो वो स्कोर पहुंचा देता है। तो इसमें मुझे आपकी बात याद है, आपने जो है वो हम 4 विकेटें गिर चुकी थी जब हम ऑन एयर थे और आपने कहा था कि एक बड़ी इनिंग आनी है, एक लड़का कोई इनिंग करेगा। तो शेफर्ड की इनिंग बहुत जबरदस्त थी। होल्डर जो बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है, कप्तान भी रह चुका, मतलब अभी भी टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उनका कि नहीं, आई डोंट नो। तो वो बॉलिंग बैटिंग दोनों, तो आई थिंक वो स्कोर अच्छा कर दिया था। लेकिन जो फॉर्म साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों की लगी हुई है वो बहुत जबरदस्त लगी हुई है। जिस तरीके से वो रन चेस कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस तरीके से उस मकरम जो है वो सर्कल का फायदा उठाते हैं, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है वो प्लेयर। तो आई मीन के बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी परफॉर्मेंसेज है कि जो एक टीम नजर आ रही होती है ना कि यार ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। हाँ। या ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी। और सिर्फ बैटिंग नहीं सवेरा, इनकी बॉलिंग भी अगर देखी जाए, ठीक है 2 बॉलरों ने ज्यादा रन दे दिए, लेकिन बाकी 3 बॉलरों ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है कि अंडर 30 या +30 करके भी 3-3 4-4 आउट किए। तो इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप, बैटिंग बॉलिंग पार्टनरशिप। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन लग रहा है बिटवीन साउथ अफ्रीका का, वो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल साउथ अफ्रीका बिल्कुल ऑन स्पॉट लग रही है तौसीफ साहब। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो 2024 का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, फाइनल में रह गए थे, शायद उसकी प्यास, उसकी थर्स्ट, उसकी हंगर अभी भी उनमें है बाकी, और इस दफा वो चाहते हैं कि वो लाइन क्रॉस कर पाए। जी हाँ बिल्कुल, और लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी इसलिए कि इतना अच्छा खेलने के बाद एक्चुअल तो जाते हैं जब ये बिल्कुल एंड में यानी सेमीफाइनल और फाइनल में जाते हैं, वहाँ जाके चोक करते हैं। बट आई थिंक इनके इरादे इतने अच्छे नहीं लग रहे, और जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, और नीचे भी बारी आती है किसी की तो वो भी बहुत ही उम्दा खेलता है। लोअर ऑर्डर में भी तो आई थिंक मेरे ख्याल इरादे तो इनके बहुत ख़राब हैं कि भाई अब इस दफ़ा हमें लेके ही जाना है, क्योंकि लबे बाम रह जाते हैं कई जगहों पे, लबे बाम रहे हैं ये। और मेरा ख्याल है कि इरादे हुए ना, खराब थोड़ी हुई इरादे। नहीं ख़राब नहीं, मैं ख़राब नहीं कह रहा, लबे बाम रह जाते हैं ना। ये तो वो चौक वाला लफ्ज़ जो इनके लिए इस्तेमाल होता है, वो अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। बट बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरा वेस्ट इंडीज़ यस बिल्कुल है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का आप जैसे कि आपने देखा होल्डर वगैरह नीचे जाके रन्स करते हैं अपनी जगह, तो मार्जिन तो बहुत साउथ अफ्रीका ने मार्जिन से हराया है और नज़र आ रहा है हमें। लेकिन अब तो दुआ हमें दो दुआएं करनी पड़ेंगी ना। एक तो अपने लिए करनी पड़ेगी कि जी हम लोग, अब फिर ये कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो इंडिया को हरा दे तो कुछ अच्छा खुशियाँ हमें मिलने वाली हैं फिर इस तरह। तो ओके जी, ये 2 दुआएं आप वो कर रहे हैं, बट ये कि कंपटीशन देखना है कि कंपेटिटिवनेस होगी और बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा जो इंडिया और वेस्ट इंडीज का होगा। आखिरी मैच होगा ग्रुप का, तो यानी ग्रुप के आखिर तक, आखिरी दिन तक हम अटके हुए होंगे कि वेदर विच टीम वुड बी द सेकंड सेमीफाइनलिस्ट टीम। मगर जहां आपने वेस्ट इंडीज की बात की, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शायद सारी टीम्स जो हमें अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही हैं, आप ये देखें कि उनके डाउन द ऑर्डर आके कितना सपोर्ट है। मतलब जैसे आपने वेस्ट इंडीज की बात की कि हम फॉर वन पॉइंट ऑफ टाइम उनको 100-110 बनाते हुए भी मुश्किल था, मगर डाउन दी ऑर्डर आके जो सपोर्ट है, कहीं ना कहीं हम बहुत लैग कर रहे हैं उसमें। सवेरा कहीं ऐसा भी होता है कि आपके पास ऊपर या मिडिल ऑर्डर में नहीं होता, लेकिन नीचे लोअर ऑर्डर में ना आपके पास, अच्छा अगर टीमें सारी उठा के देखो ना सवेरा, आपको कहीं ना कहीं हर टीम के अंदर वो स्ट्रेंथ नजर आएगी। बिल्कुल कि बैटिंग नंबर उनका जा रहा है 8-9 तक जा रहा है। अच्छा हमारा भी कुछ इसी तरह का, ऐसा नहीं कि फर्क नहीं है। बात परफॉर्मेंस की 9 तक नवाज है हमारे पास, 9 तक नवाज है हमारे पास, ठीक है ना। तो बैटिंग ऑर्डर का नीचे तक जाना, अच्छा सवेरा अगर ये है ना, तो इनमें मैं देखूंगा कि इनमें प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं, ठीक, जो या तो बैटिंग में कर जाते हैं या बॉलिंग में करते हैं, ठीक है। वो टीम के ऊपर बोझ नहीं है एक तरीके से। तो लोअर ऑर्डर ज्यादातर टीमों को अच्छा नजर आ रहा है। अब बात इस तरह है कि अगर आपका मिडिल ऑर्डर नहीं परफॉर्म करता तो आपके जहन में, जैसे फहीम अशरफ ने हमें जितवा के दे दिया था, वो लोअर ऑर्डर में आके खेला है, तो वो स्ट्रेंथ
जो है ना टीम के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, मैं खुद भी बहुत फेवर में हूं, लेकिन वाकई ऑलराउंडर्स हों, वो जेन्युइन ऑलराउंडर। क्या मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, डेफिनेशन क्या होती है एक ऑलराउंडर की? एक ऑलराउंडर की डेफिनेशन ये है कि सवेरा उसने जो मौका है, जो सिचुएशन है टीम की, जो डिमांड कर रही है, ठीक है, अपना हिस्सा डाले उसके अंदर, चाहे दोनों शोबों में। हाँ, हमें बहुत ज्यादा उससे नहीं चाहिए। हाँ। उस मौके पे जो भी 20, 25, 30 हाँ। या 1-2 विकेटें, हाँ। या अच्छी फील्डिंग, कैच, बिल्कुल। रन आउट, हाँ। छोटी परफॉर्मेंसेस चाहिए, लेकिन मौके पे चाहिए होती हैं मौके पे। उससे। ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तौसीफ साहब, हम जब ये मौके पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि ऐसे, क्योंकि बार बार बात ये आती है कि माइक हेसन का इनसार ऑलराउंडर्स पे बहुत है, ऑलराउंडर्स पे ज्यादा ट्रस्ट है, बट लुकिंग एट दी ऑलराउंडर्स के मौके पे अपना वो बैटिंग में भी छोटी सी उनकी कंट्रीब्यूशन आए, पावरफुल छोटी सी कंट्रीब्यूशन आए, और इसी तरह बॉलिंग में भी एक पावरफुल छोटी सी कंट्रीब्यूशन आ जाए। हम नहीं कहते कि जी ऑलराउंडर आके फाइफर ले जाए, 2 विकेटें भी निकाल ले एक इकोनॉमिकल बॉलिंग करके, मोर देन इनफ। एक इंपॉर्टेंट विकेट भी निकाल ले, एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप भी तोड़ दे, तो वो बहुत मैटर करती है। क्या हमारे ऑलराउंडर्स उस पार पे सेट होते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि शायद ज़्यादा इसको सही बताया उसने कि क्या होती है, लेकिन मैं एक नज़र में ये देखता हूँ, अपने लिहाज से कहता हूँ कि हम तो पहले फैसले ही नहीं कर पा रहे कि हम बॉलिंग ऑलराउंडर हैं या बैटिंग ऑलराउंडर हैं, इसलिए कि ये दोनों सिलसिले होते हैं ना, बैटिंग और बॉलिंग। मुश्किल काम। तो हाथ अपना नहीं हटा सकते आप कि अगर जो है वो अभी फैसले ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं, वो उनके फैमिली मेम्बर कह रहे हैं कि जी ये तो बैटिंग ऑलराउंडर है, हम कहते हैं जी ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, हकीकत है ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। फिर आपका यूज़ करना इन लोगों को ठीक नहीं यूज़ कर रहे हैं ना, अगर कर भी लेते हैं ना, फिर इनके आड़े जो है ना कुछ बाउंड्रीज भी आ रही हैं, मैंने जो देखा ये बड़ी बड़ी बाउंड्रीज है ना इनके आड़े। इनके फैमिली मेंबर कह रहे हैं कि बैटिंग ऑलराउंडर है और बॉलिंग ऑलराउंडर है। वो तो सबके सामने आ गया कि वो सकलैन और उस दिन बात कर रहे थे। जो है हमारे कप्तान, जी हाँ, बात कर रहे थे टीवी पे, और बड़े ऊंचे ऊंचे आवाज। फॉर्मर कोच ऑफ पाकिस्तान, मतलब मैं इस वक्त फैमिली मेंबर नहीं समझूंगी उनको, मैं समझूंगी शायद फॉर्मर कोच ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे थे ये, बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं खिलाता था इस टाइम पे, तो फॉर्मर कोच भी तो थे ना वो पाकिस्तान के। वो तो अभी नहीं, वो तो अभी भी खिला रहे हैं ना, वो तो इधर उधर से लाके वही खिला रहे हैं, वरना उनकी जगह नहीं बनती। किधर गया सूफियान, किधर गए दूसरे बॉलर? ये तो एक और मैंने बताया ना कि उस्मान तारिक ने आन के एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया, तो उन्होंने कहा अब क्या करूं, वो तो इधर तो वो भी है, अबरार भी मौजूद है, तो अबरार पे ऊपर छुरी चला दी। उन्होंने कहा चलो जी चलाओ इस पे छुरी, और मेरे ख्याल सब मिल के ये काम कर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, आप खेलेंगे तो परफॉर्म तो कभी कभी तो करेंगे ही ना, परफॉर्मेंस है ना। ये देखिए ऑलराउंडर का जहाँ तक बात की ना, रज़ाक, शाहिद, वसीम अकरम करता था हमारे टाइम में, और भी कई ऐसे हैं। आसिफ कई मैचों में जो है मोहम्मद आसिफ ने जाके जो एंड में छक्के वक्के मारे, तो मतलब एंड और 30-35 रन कर देना, बस यही ऑलराउंडर है, और क्या चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कह रहे हैं जब जिस वक्त रन कर दें तो मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, जिस वक्त मैं बॉलिंग अच्छी कर दूं तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। बॉलिंग का तो नाम ही नहीं ले रहे। तो आई थिंक चूज़ करना पड़ेगा, और ये बड़ी छोटी कमज़ोरी है ये, इतने बड़े ओहदे पे रह के और इतने बड़ा अच्छा प्लेयर रह के आप जो है इस तरह की फेवर आप करते हो, और आपके साथ जो हफीज़ बैठा है वो आपको सारा क्लियर कर रहा है कि भाई मैं जो है बैटिंग ऑलराउंडर था, और वाकई बैटिंग ऑलराउंडर थे। तो ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अब पहले तो ये फैसला कर लें आइंदा आने वाले वक्त के लिए। अब तो एक और कहानी शुरू कर दी है कप्तानी वाली, तो फिर अपने ही अपना होगा सारा कुछ। यस, बिल्कुल, वो उस पर बिल्कुल बात करेंगे।